आदौ देवकी देवी गर्भजननम् आदौ देवकी देवी गर्भजननम् गोपीगृहे वर्धनं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतन जीवितापहरणम् गोवर्धनम् उद्धारणम् कंसच्छेदनं कौरवादिहननं कंसच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तीतनुजावनम् एतत् भागवत पुराण कथितम् श्रीकृष्ण लीलामृतम् श्रीकृष्ण लीलामृतम् श्रीकृष्ण लीलामृतम्। श्रृंगार किया और देख करके निहारने लगी। बड़ी प्रसन्नता हुई मन में। मन में अब तो एक ही चिंता हो गई। धीरे धीरे लाला बड़े हो गए, 1 साल के हो गए। और रोहिणी के जो पुत्र हुआ था उसका नाम जो बलराम था वो 2 साल का हुआ। नामकरण की मन में इच्छा जागृत हुई कि जब तक बच्चे का नामकरण नहीं होता तब तक अधूरा संस्कार होता है। गर्गाचार्य मुनि एक बार उनके घर पे मिलने के लिए आए, उनका नामकरण संस्कार करवाया गौशाला में जाकर के। और सभी ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हुए। नाम रखा गया कृष्ण। जो जब सबको आकर्षित करे वो कृष्ण है। और रोहिणी के जो पुत्र हैं उसका नाम रखा गया बलभद्र, बलदाऊ, बलराम। जो बल के धाम हैं वो बलराम हैं। भगवान जब कृष्ण बनते हैं तो राम बलराम बनते हैं। राम अवतार में जब राम बनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बनते हैं। बस ये प्रभु की बड़ी अभुंग माया है। मुनि ने और भी बहुत बातें बताई। असुरों का संहार करने वाले होंगे श्री कृष्ण। और यहां ना एक प्रश्न होता है कि मैया यशोदा जब गर्गा मुनि के यहां पे गई नामकरण कराने के लिए तो मैया यशोदा बलराम को साथ लेकर के बलराम को गोदी में लेके गई थी और रोहिणी श्री कृष्ण को गोदी में लेके गई थी। अदला बदली करके गई अपने लाला का। तो जाते ही भगवान गर्गाचार्य भगवान के अवतारी ही हैं मुनि। उन्होंने कहा कि रोहिणी तुम्हारे जो गोदी में है वो कृष्ण है। समझ गई? तो ज्योतिषी तो बड़ा विद्वान है, पंडित जी तो बहुत जानकार है। और मैया यशोदा तुम्हारी गोदी में बलराम है। ये अनेक प्रकार के धाम के मालिक होंगे और असुरों का संहार करने वाले होंगे, बल के धाम होंगे, कृष्ण की रक्षा करने वाले होंगे। और भगवान जो श्री कृष्ण हैं ये तो बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले होंगे।
तुरंत ही मैया ने अपने हाथ में जो हीरे की अंगूठी पहनी थी उतार करके तुरंत ही गर्गाचार्य के चरणों में खिसका दी, रख दी कि बाबा बड़ा विद्वान है, बड़ा ज्योतिषी जानकार है। रोहिणी ने अपने सोने की अंगूठी बाबा के चरणों में समर्पित कर दी। नामकरण दक्षिणा तो देनी ही होती है। मैया यशोदा ने और रोहिणी ने अपने श्रद्धा के अनुसार जो जो जिसके पास में था वो बाबा को अर्पण कर दिया, नामकरण दक्षिणा दे दी। भगवान और धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन नंद बाबा गंगा में यमुना जी में स्नान करके आए घर पे, तब तक देखा कि लाला घुटमुन घुटमुन चलने लग गई। पहली बार देखा नंद बाबा ने कि मेरा बच्चा तो घुटमुन घुटमुन चलता है। पहली बार जब बच्चा चलना सीखता है और घुटमन घुटमन चलना सीखता है तो माता पिता बड़े खुश होते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है माता को और पिता को। नंद बाबा बहुत खुश हुए, स्नान करके अपने घर में आए और घर में देखा तो मैं पूजा, नंद बाबा नित्य प्रति पूजा करते हैं शालिग्राम भगवान की। शालिग्राम की पूजा करते हैं। हर वैष्णव के घर में शालिग्राम होना चाहिए, हर भक्त के घर में शालिग्राम होना चाहिए। शालिग्राम भगवान का ही साक्षात स्वरूप है। शालिग्राम भगवान की नंद बाबा पूजा करने के लिए अंदर गए। लाला जब अंदर जाने लगे तो रोक दिया, चुप चुप लाला, नहीं नहीं उधर मत जाना, उधर मत जाना। क्यों बाबा? वो वहां जय की पूजा होती है, जय की पूजा। बोले जय की पूजा हमसे बड़ा कौन आ गया? नंद बाबा ने थोड़ा सा डांटा लाला को, वो चुपचाप बैठ गए। बालक की जब डांटते हो ना छोटे बच्चे को आप, तो जब चुपचाप बैठ जाता तो उसकी आप शक्ल देखना कितनी अच्छी लगती है। सहमा हुआ, डरा हुआ, शुष्क, कितना अच्छा लगता है। बाबा ने ठहरा दिया, अंदर मत आना, मेरे पूजा घर में मत आना। बाबा ने शालिग्राम को स्नान कराया, गंगाजल से स्नान कराया, दूध से स्नान कराया, दही से स्नान कराया, शर्करा से स्नान कराया, शहद से स्नान कराया, बोरे से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान करवाया और शालिग्राम जी को अपने आसन पर विराजमान कर दिया। अब विराजमान करने के बाद में नंद बाबा ने माला शुरू की, माला जपना शुरू किया, आंखें बंद कर ली, ऊपर से अपने धोती का और ऊपर से पटका डाल लिया और आंखें बंद करके भगवान का जाप करने लगे शालिग्राम के सामने। अब लाला चुपके से आए, घुटमन घुटमन चलते चलते और नंद बाबा की आकर के बगल में बैठ गए। मन में लाला की विचार था, अभी बाबा ने लाला को शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान करायो है, कितना मीठो होगो। मन में ऐसा भाव आया तो चुपचाप नंद बाबा तो चुपचाप पूजा कर ही रहे थे, आंखें बंद करके जप कर रहे थे। तुरंत लाला ने शालिग्राम जी को उठाया और गपक से मुंह में रख लिया। जब मुंह में रख लिया गपक से तो कुछ देर के बाद में बाबा की आंख खुली। जय हो शालिग्राम भगवान की, जय हो शालिग्राम भगवान की। देखा तो सामने शालिग्राम जी नहीं, शालिग्राम जी नहीं थे तो चारों तरफ देखा कि कोई चूहा तो उठा के नहीं ले गया। चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं था। देखा तो बगल में आसन लगा करके और लाला बैठा हुआ है। लाला से बोला, अरे तेरे से मना किया था ना आने के लिए, फिर भी तू आ गया, क्यों आया? बोले बोले क्यों आया? बोल क्यों आया? अब बोले तो इसलिए नहीं क्यों मुंह में शालिग्राम दे रखा है, बोले तो पोल खुल जाए। बाबा ने कहा तेरे मुंह में क्या है? लाला वो बार बार शालिग्राम को पपोड़ने लगे। बाबा ने एक गुलचा दिया और गपक से बाहर निकल आया शालिग्राम। मन में आया, अरे ये लाला कितना उद्दंडी है, मना किया था जय जय घर में मत आना, लेकिन फिर भी आ गया और शालिग्राम को गपक लिया। हाथ पकड़ करके लाए मैया यशोदा के पास, देख तेरे लाला ने मेरे भगवान को खाए गए।
बोले कि काय को चिल्ला रहे हो फिर ऐसे? खाएगा तो कोई बात नहीं है, वहां तो गुलाब जामुन समझी होगी ये हमारा खाएगो। मैया ने कहा अगर मैया के सामने अगर कोई बेटे को डांटे तो मां कैसे सुन सकती है? पिता की नहीं सुन सकती मां? क्यों चिल्लाते हो? उसे क्या पता, उसने कोई खाने की चीज समझी, गुलाब जामुन खा गया तो क्या हुआ? बोले अच्छा मेरे भगवान को खा जाएगा, हाँ कोई बात नहीं है। अब नंद बाबा ने तो बड़ा पश्चाताप किया, कान पकड़े, नाक रगड़ी भगवान के सामने, पुराण पंचामृत से दोबारा स्नान करवाया,